रात में मानसून की बारिश आने के बाद अशोकपुर गांव पहले जैसा नहीं रहता था। यह ऐसा था मानो जल प्रलय ने न केवल गंदगी को बहा दिया हो, बल्कि इसके निवासियों की पहचान को भी बहा दिया हो। जागने पर लोगों ने खुद को अजनबियों के घरों में पाया। उन्हें यह भी याद नहीं था कि वे कौन थे या वहां कैसे पहुंचे। एक समय शांत रहने वाला गांव अब भ्रम और भय की भूल भुलैया था। कोई नहीं जानता था कि किस पर भरोसा किया जाए या किस पर भरोसा किया जाए। गांव के बुजुर्ग राम नाम के एक बुद्धिमान और वृद्ध व्यक्ति ने व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की, लेकिन वह भी इस घटना से अछूते नहीं रहे। वह अक्सर खुद को बातचीत के बीच में पाता था, तभी उसे एहसास होता था कि उसे पता ही नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रहा है या किससे बात कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ग्रामीण और अधिक हताश होते गए। उन्होंने अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए ध्यान से लेकर अनुष्ठान तक सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। गांव टूटने की कगार पर था और ऐसा लग रहा था मानो उनके समाज का ताना बाना उनकी आंखों के सामने बिखर रहा हो। इस उथल पुथल के बीच लीला नाम की एक युवा महिला सामने आई, जिसने अपनी यादें बरकरार रखने का दावा किया। वह ग्रामीणों के लिए आशा की किरण बन गई और उन्हें अंधेरे में मार्गदर्शन दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लीला को भी अपनी पहचान पर संदेह होने लगा। वह दर्पणों और खिड़कियों में अपनी झलक देखती थी, तभी एक अजनबी को पीछे घूरते हुए देखती थी। वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगी और ग्रामीणों के पास जवाब से ज्यादा सवाल रह गए। तभी लीला की आंखें कोयले की तरह काली हो गईं और वह फुसफुसाकर बोली, मैं इस गांव की नहीं हूँ, इस दुनिया की भी नहीं हूँ।